अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर। सोचा हमारी क्लास 25 है आफ्टर इफेक्ट्स की। लेट स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने अपनी ट्रिम पार्ट स्टार्ट करा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देख लेते हैं कि अगर हम 1 बाय 1 जो है अल्फ़ाबेट्स लेकर आए तो किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक सबसे पहले मैं यहाँ राइट क्लिक करती हूँ, कंपोजिशन ही क्रिएट कर लेती हूँ कोई सी भी। ठीक है, इस तरीके से मैंने कंपोजिशन क्रिएट कर ली। देन उसके बाद अब मैं चाह रही हूँ कि हमारा टेक्स्ट, लाइक मैं पहले टेक्स्ट टूल ले लूँगी और टेक्स्ट टूल पर यहाँ मैं लिख लेती हूँ सी। मैंने सी लिख दिया, कैपिटल सी लिख देते हैं। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका एंकर पॉइंट पहले मैं सेंटर में लेकर आ जाती हूँ। लाइक इसका एंकर पॉइंट मैं सेलेक्ट करती हूँ और इसको सेंटर में लेकर आ देती हूँ। इस तरीके से मैंने एंकर पॉइंट सेंटर में कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं सारा टेक्स्ट एक साथ नहीं लिख रही, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैंने सी लिखा, सी वाली लेयर को सेलेक्ट रखूँगी और कंट्रोल डी से इसकी ले लूँगी डुप्लीकेट लेने के बाद इसी को मैं कीबोर्ड के एरो से मूव करूँगी। ठीक है, मैंने इस तरीके से मूव करा और मूव करने के बाद यहाँ मैं इसको सिलेक्ट करके और ये वाला टेक्स्ट मैं चेंज कर दूँगी। लाइक यहाँ एल लिखना है तो हम एल लिख देंगे, ठीक है। देन इसके बाद इसी लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से इसकी कॉपी ली, एरो से मूव करेंगे, राइट एरो से हम इसको मूव करेंगे। देन इसको यहाँ से रिमूव करके मैं लिख देती हूँ, यह हम ट्रिम लिख देते हैं। लाइक पहले वाले सी की जगह हम टी कर देते हैं। यह हमने लिख दिया टी। देन सेकेंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ हम लिख देंगे आर। देन थर्ड वाली की जगह हम लिख देंगे आई। देन आई वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, दोबारा राइट एरो से हम आगे लेकर जाएंगे और यहाँ हम लिख देंगे एम। ठीक है, ये सारे लेयर्स हमारे क्या हो गए, एक साथ आ गए। अब मैं चाह रही हूँ कि जो हम पाथ लिखे हैं वो थोड़ा सा नीचे लिखे, तो हम इन सारे लेयर को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से इनकी डुप्लीकेट ले लेंगे। ठीक है, इनकी सबकी डुप्लीकेट आ जाएगी और इसको डाउन एरो से हम नीचे की तरफ मूव कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, डाउन एरो से हमने इसको मूव करा और थोड़ा सा आगे की तरफ भी मूव कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब 1 बाय 1 हम एक एक लेयर को सिलेक्ट करेंगे और एक एक लेयर को सिलेक्ट करने के बाद लाइक पहले मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ मैं इसकी जगह लिख दूँगी पी। ठीक है, देन सेकंड लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, सेकंड लेयर की जगह हम लिख देंगे ए। देन थर्ड लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे और इधर लिख देंगे हम टी। थोड़ा सा आगे की तरफ इसको मूव कर लेते हैं हम। देन लास्ट में हम फोर्थ लेयर को अपने सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लिख देंगे एच। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आगे की तरफ हम मूव कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमने टेक्स्ट कम्प्लीटली अपना क्या लिख दिया है, टेक्स्ट यहाँ हमारा शो हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे हर टेक्स्ट में जितने भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए ये हमारे सब अलग अलग लेयर पर मौजूद है हमारे पास। अब हमें इससे काम करने में क्या रहती है, आसान रहती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ट्राइंगल ले लूँगी और रेक्टेंगल हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। लाइक मैंने यहाँ एक ड्रॉ कर दिया और इसका कलर मैं कर देती हूँ चेंज। ठीक है, पहले हम अपने एक लेयर को जो है, पहले हम अपने एक टेक्स्ट को एनिमेट करें, देन अपना सेकंड टेक्स्ट एनिमेट करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने कर दी स्ट्रोक ड्रॉ। स्ट्रोक आप इसका साइज़ भी हम कम कर सकते हैं, लाइक अगर आपने कम करना हो इस तरीके से। देन इसके बाद ऐड के ऑप्शन पे हम करेंगे क्लिक और यहाँ से हम आ जाएंगे ट्रिम पाथ पे। ट्रिम पाथ के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से मैंने कर दिया लाइक मैं कर देती हूँ स्टार्ट कुछ इस तरीके से कि अभी हमारा टेक्स्ट में यहाँ कर देती हूँ। मैं स्टार्ट का ऑप्शन यूज़ करती हूँ इस बार कि अभी मैं 100 कर देती हूँ। ठीक है, जब मैं 100 करूँगी तो यहाँ हमारा टेक्स्ट क्या होगा, हमारी लाइन रिमूव हो जाएगी और यहाँ मैं स्टार्ट का ऑप्शन कर दूँगी ऑन। देन मैं चाह रही हूँ कि आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से 1 सेकेंड बाद, आफ्टर 1 सेकेंड मैं इसके जो है साइज़ कर दूँगी और यहाँ मैं इसका साइज़ कर दूँगी अब 0। ठीक है, ताकि हमें कम्प्लीटली शो हो जाए। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 टेक्स्ट एनिमेट हो गया। इसके साथ मैं इसका टेक्स्ट भी एनिमेट कर दूँगी। लाइक मैं इसको जो है
हमारा जो स्ट्रोक का पैनल था मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ और फिलहाल के लिए इसको लॉक कर दी ताकि हमें पता चले कि एक चीज़ हमारी एनिमेट हो गई। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें टी एनिमेट करना है। सबसे पहले हम टी पर जाएंगे, लाइक यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं और ये रहा हमारे पास टी। टी आर, लाइक वन बाय वन हम लेयर्स को एक साथ कर लेते हैं पहले, देन उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, एनिमेट कर लेंगे। लाइक टी के बाद मैं आर को इसके साथ ले आती हूँ, टी के साथ आई भी मैं इसके बाद ले आती हूँ आर के बाद, और एम भी आई के बाद ले आती हूँ। इस तरीके से हमारी चारों चीज़ क्या हो गई, एक साथ हो गई। सबको हम शिफ्ट के साथ कर लेंगे सिलेक्ट, पी प्रेस करेंगे, पोजीशन हमने कर ली ऑन। पोजीशन पर अब मैं टाइमलाइन अपना पीछे ले आऊँगी और पोजीशन पर लगाती हूँ चेक। ठीक है, मैंने पोजीशन पर लगाया चेक और मैं चाह रही हूँ कि अभी हमारा टेक्स्ट बाहर हो इस तरीके से, और आफ्टर फ्यू सेकेंड्स लाइक 1 सेकंड बाद हमारा टेक्स्ट क्या हो जाए, एनिमेट होकर इधर आ जाए। अच्छा, अभी हमारा टेक्स्ट क्या होगा, लाइक देखें अभी हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से अंदर आएगा, लाइक 7 इस तरीके से। अगर आप चाह रहे हैं 1 बाय 1 तो हम 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। लाइक मैं इसको वापस से रिमूव कर देती हूँ और पोजीशन हम 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक पहले आप पी पर अप्लाई कर दें और फिर आप टी पर अप्लाई कर दें, फिर आर पर, फिर एम पे। मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरीके से। लाइक मैं पहले टी पर पोजीशन लगाती हूँ और आफ्टर 1 फ्रेम, लाइक यहाँ से मैं 1 फ्रेम चेंज कर देती हूँ कि आफ्टर 2 फ्रेम बाद हमारा जो टेक्स्ट हो वो एनिमेट हो। और एनिमेट लाइक सबसे पहले हम इसको अपने स्क्रीन से बाहर ले जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और हम इसको यहाँ से मूव करवा कर यहाँ ले आते हैं, यहाँ से मूव करवा कर मैं ले आती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा यहाँ आ गया। देन उसके बाद इसी तरीके से अब मैं आर पर क्लिक करूँगी, आर की पोजीशन में यहीं से ऑन करूँगी। ठीक है, यहाँ से मैंने ऑन करी। देन आफ्टर फ्यू सेकंड्स मोर, लाइक 6 सेकंड्स 6 फ्रेम्स बाद मैं इसकी पोजीशन चेंज करवा कर यहाँ ले आऊँगी। ठीक है, देन उसके बाद यहीं इस आई पर आ जाएंगे। अब यहीं से आई की पोजीशन ऑन करेंगे और आफ्टर फ्यू फ्रेम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल 9 फ्रेम्स बाद मैं चाह रही हूँ कि इसकी पोजीशन आ जाए यहाँ पे। ठीक है, देन इसी तरीके से एम पर आ जाएंगे, एम की पोजीशन यहीं से ऑन करेंगे और मैं चाह रही हूँ आफ्टर फ्यू फ्रेम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर 12 फ्रेम्स बाद इसकी पोजीशन हम यहाँ से चेंज कर देते हैं और यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी पोजीशन सारी सेट हो गई। देन इसके बाद आप इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, ताकि आप काम आपका जो है आपको ईजी लगे थोड़ा। मतलब एक साथ अगर आपकी सारी लेयर्स ऑन होंगी तो आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टफ लगेगा। और यहाँ से इन सब का आप क्या कर दें, लॉक कर दें। लाइक मैंने इन सबको यहाँ से लॉक कर दिया। इसी तरीके से मैं सेकंड वाला जो है एनिमेट कर दूँ, देन आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह एनिमेशन हुई है लाइक दिस, कि इस तरीके से जिस तरीके से हमारे स्ट्रोक आते रहेगी, जब हमारे स्ट्रोक बनोगे हमारे टेक्स्ट उस तक हमारे टेक्स्ट अंदर आ जाएंगे। लाइक यहाँ हमारे अगर हम देखें स्टॉप करके तो यहाँ हमारे स्ट्रोक क्या हुई है, क्लोज हुई है, और इसी टाइम हमारे टेक्स्ट सारे क्या हैं, हमारे स्ट्रोक के अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 वाली एनिमेशन भी कर सकते हैं। अभी मैंने सिंपल से करी है बहुत, लाइक मैंने टेक्स्ट बाहर से यहाँ लेकर आई हूँ। आप इसको रोटेट करते हुए लेकर आ सकते हैं। ठीक है, रोटेशन वाला काम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ सारी चीज़ें सीखेंगे तो हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, हमें समझ नहीं आएगा। तो अगर आज की या पिछली क्लास में आपको कुछ ना समझ आए कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।